राजा अपने आप में, ये कटी हुई गर्दन, ये कटा हुआ धड़, जुनून मुझसे कहता है मर के भी लड़, और ये जो तेरी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे बार बार ना एक चीज के लिए बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रही हूँ, हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में, जंतर मंतर प्रोटेस्ट और दैट। देखो भाई, मैं एक सिंपल बात बोल दूं, कोई स्ट्राइक पे बैठ रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है, परेशान करे जा रही है, बस ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो है मुझे परेशान करते हैं, बट आई डोंट केयर, मेरी पसंद है ना, तो अब आपकी अपनी पसंद है। रही बात मैं क्यों नहीं सपोर्ट करती, देखो जो सोनम वांगचुक है ना, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते। अभी वो जो बैठे हैं ना, वो अपनी सिचुएशन में फंस गए हैं। आ जाओ भाई, कोई फास्ट तोड़वा दो भाई, क्योंकि जिस हिसाब से दीप के जो है, अभिजीत दीप के प्ली कर रहा है ना, अरे तुम मारना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो भाई, तूने ही बुलाया, तूने हंगर स्ट्राइक पे बिठाया, अब बेकार में क्यों तमाशे कर रहा है, तुझे बड़ी फिक्र है भाई। दिल्ली पुलिस क्यों फिक्र करेगी, दिल्ली पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दिल्ली पुलिस का काम फैसिलिटेट करना नहीं है इस टाइम पे। और इसके अलावा भाई सोनम वांगचुक जो है, पहली बात तो साइंटिस्ट नहीं है, ही इज अ इंजीनियर, जिन्होंने कुछ इंजीनियरिंग में कुछ अच्छे काम किए हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ भाई, ठीक है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्रॉड चीज ये है, अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई कुछ भी है, नेता ही क्यों ना हो, है, अगर मेरे देश में वो ये प्लानिंग करता है कि लेह लद्दाख में मैं जो है चाइनीज जब आर्मी आएगी तो मैं उसको एंटर करने दूंगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा कि इधर से जाओ इंडिया में, इधर से खत्म करो। दूसरा, आप उनका ना पुराना कुछ भी अब सिस्टम वीडियो उठा देख लो भाई, ओपन टू एवरीवन है, आप कश्मीर पे उनके व्यू सुन लीजिए। अरे जब लोग चाहते हैं कि वो अलग हो जाए तो कश्मीर को अलग हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो वो भारत का हिस्सा इसको बने रहने के कोई इच्छुक नहीं है। जो भारत की संप्रभुता और इसकी यूनिटी के भी कोई फीलिंग नहीं रखता, फ्रीडम के नाम पे कि तुम जाओ फ्री, भाई हर स्टेट में कुछ ना कुछ इश्यू होता है, तो क्या वो अलग हो जाए? और जो भी जगह फ्री हुई है ना, पड़ोसी देशों ने उसको हड़प लिया है। अक्साई चीन क्या तुम्हें मतलब कुछ भी अकल नहीं दी है क्या? वांगचुक वहीं रहता है ना लेह लद्दाख में, अक्साई चीन नहीं दिखता इसको बिल्कुल भी। अब तुम अगर मुझे बुरा भला बोलते हो भाई, देखो तुम्हारी सोच है, पर मैं लिटरली बताऊं, मेरे को वहां पे कोई भी ऑनेस्टली नहीं अच्छा लगता और नहीं सच्चा लगता, नहीं लगता भाई। अब वहां पे वो एक कुणाल कामरा भाई सर्टिफाइड देशद्रोही है मेरे हिसाब से, फॉर मी ही इज अ देशद्रोही, वो कभी भी भारत के हित में नहीं बोलता बंदा, ठीक है। उसने वहां जाके ये जब बोला कि सीता का पति नीता के पति के काम आ रहा है, तो बता श्री राम जी के बारे में बोला, क्या अल्लाह का नाम रहेगा वो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तुम इस पे क्यों नहीं हटके, अगर कोई अल्लाह की बुराई वहां करेगा तुम नहीं बोलोगे? तो तुम हिंदुओं के मतलब मेरे भी सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, ऐसे क्यों बोलेगा तू? है कौन भाई तू? तेरे क्या चाहिए? कुणाल कामरा की अचीवमेंट बता दो, स्टेज पे बुला रखा है? और वहां पे जब इसने ये बात बोली ना, सीता का पति ऐसे करके, तो अभिजीत दीप के स्टेज पे एवरीवन एंड क्राउड में दे वर लाफिंग। फॉर मी दे आर लाइक राक्षस एंड आई डोंट लाइक राक्षस, ठीक है। मैं कहती हूँ देवता नहीं बनो, अरे कम से कम मानव हो, उनका तो रिस्पेक्ट करो। ये क्या बात होती है कि कुछ भी बोले जा रहे हो वहां पे, है तुम्हारा जो भी विरोध है, तुम वहां जाके प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो, क्यों? तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? तो मैं ना सच से दो हाथ करती हूँ, मैं ना सच देखती हूँ, मुझे ये घोंसले पसंद नहीं है कि मैं किसी की चापलूसी करूं या फिर झूठ बोलूं। क्या मिल जाएगा मुझे उससे? 2 दिन की वाहवाही, चलो इस तरफ की हवा बह रही है, गंगा जी ने हाथ धो लो, मैं भी दूं? नो थैंक्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो इरादे हैं ना वो मैंने देखे हैं भाई। इस बंदे ने लेह लद्दाख जलवा दिया, ठीक है, कोई इंटेंशन अच्छी नहीं इसकी, ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ है। किसने बुलाया था इसको? जिसने बुलाया उसकी जिम्मेदारी है ये, और ये मरेगा नहीं, तुम लिखवा लो, ये बंदा जान से मरेगा ही नहीं कभी भी, जिंदा रहना है इसको, ठीक है। ही इज अपॉर्चुनिस्ट, इसको चाहिए कि लोग इसको देखें, हेडलाइंस में रहें, ये देखो ये हेटर्स आ रहे हैं बार मेरे यहाँ मक्खियां जो ना हेटर बन के आ रहे हैं। बट भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम जाके सपोर्ट करो, मेरी चॉइस है, आई हेट देम, आई रियली हेट देम, बिकॉज मेरे देश को जो नुकसान करने की सोचता है ना, मेरे लिए उनके लिए कोई प्रेम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, एंड आई रियली जस्ट पैथेटिक फीलिंग्स हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर सकती इसका। नो, आई लव माई नेशन, आई लव माई कंट्री, एंड कोई उसका अगर नुकसान करेगा तो भाई तू जा मेरी फीड से आउट। एक मुखौटा है स्टूडेंट्स के लिए अनशन करने वाले एक्टिविस्ट का, और दूसरा मुखौटा है एनवायरमेंटलिस्ट का। इन दोनों के पीछे छुपे हैं असली सोनम वांगचुक, जिन्होंने थोड़े समय पहले ही कश्मीर के लिए प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह कराने की मांग की थी, यानी अलग कश्मीर का एजेंडा। सुनिए। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए, तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइड्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है
तो फिर कश्मीर में क्यों जब नहीं? चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। खून नहीं शाही फिर भी राजा अपने आप में, ये कटी हुई गर्दन ये कटा हुआ धड़, जुनून मुझसे कहता है मर के भी लड़, और ये जो तेरी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश